हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गायत्री भारती है और मैं अपनी ये पहली वीडियो आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने पहले कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से मैंने पढ़ाई की थी ITI में। तो मैंने मेरे कुछ नोट्स हैं, जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये नोट्स दोस्तों मैंने बनाए थे तो ये नोट्स जब मैंने बनाए थे तो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे और हमेशा मेरा जो असाइनमेंट रहता था वो वेरी गुड पोजीशन पे था। हमेशा मुझे वेरी गुड पोजीशन मिलती थी। तो आज मैं आपके साथ भी ये जो नोट्स हैं मेरे वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करते हैं आज असाइनमेंट में कि कंप्यूटर ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो जनरली हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट को पूछे जाते हैं, या तो वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या तो वो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन थ्योरिकल ज़्यादातर DCA PGDCA ऐसे लोगों को और कोपा स्टूडेंट को और DTP स्टूडेंट्स को, है ना, फंडामेंटल जो भी कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं उनको फंडामेंटल पूछा ही जाता है। तो आज मैं आप लोगों को के सामने ये कंप्यूटर के फंडामेंटल कुछ असाइनमेंट जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न भागों के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। एक ब्लॉक डायग्राम सहित बताइए। तो इसमें हमने कैसा आंसर लिखा है? पहला, कंप्यूटर की परिभाषा। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको अपने जो भी ये चीज़ें हैं, मतलब आपको कैसे आंसर लिखना है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, आपको वो ट्रिक पता होनी चाहिए स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? कंप्यूटर को परिभाषित करते हुए, तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर की परिभाषा देना है। ठीक है, तो कंप्यूटर की परिभाषा जैसे मैंने लिखी है, कंप्यूटर एक स्वचालित एवं निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें डेटा को प्राप्त करना, संग्रहित करना अथवा प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। यह एक ऐसी डिवाइस है जिसमें सभी प्रकार की गणितीय, तार्किक अथवा मैनिपुलेटिव क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब दूसरा दिया हुआ है, मैंने इसमें पॉइंट डाला है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, है ना। तो हमें बताना है, इस क्वेश्चन के साथ साथ हमें एक और चीज़ जोड़नी है कि हमें कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों के अनुसार कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। लेकिन कंप्यूटर गणना के कार्य के अलावा बहुत से कार्य करता है। फिर मैंने तीसरा पॉइंट दिया है, हिंदी में कंप्यूटर का अर्थ। हिंदी में कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं, है ना। ये एक संगणक मशीन भी है। फिर कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है, ये भी हमें बताना है, जो इसके अर्थ को अधिक व्यापक बना देता है। तो कंप्यूटर कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, हमें ये भी बताना है अच्छे मार्क्स के लिए। कंप्यूटर का जो C शब्द है उसको बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है कॉमनली। ठीक। O का अर्थ होता है ऑपरेटेड, M का फुल फॉर्म होता है मशीन, P का फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलरी, U का फुल फॉर्म होता है यूज्ड फॉर, और T का फुल फॉर्म होता है टेक्निकल, E का फुल फॉर्म होता है एजुकेशनल, और R का फुल फॉर्म होता है रिसर्च। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी इसमें ऐड करनी है। ठीक है, अब क्या बोला है, भागों के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर के भाग बताते हैं। ठीक, कंप्यूटर मुख्य रूप से 5 भागों से मिलकर बना होता है, या कंप्यूटर के हम कह सकते हैं 5 भाग होते हैं। पहला होता है प्रोसेसर। ठीक, अब प्रोसेसर के अंदर भी 2 चीज़ें आती हैं। पहला होता है ALU और दूसरा होता है CU। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें सारी तार्किक गणनाएं होती हैं, और दूसरा होता है CU यानी कंट्रोल यूनिट। इसमें सारी
कंट्रोलिंग चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर कंट्रोल करता है वो सारी चीज़ें सीयू में होती हैं, यानी कंट्रोल यूनिट में होती है। तो प्रोसेसर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है एएलयू और दूसरा होता है सीयू। दूसरा आता है इसमें मुख्य स्मृति। अब मुख्य स्मृति को यानी मेन मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, पहला है रैम और दूसरा है रोम। रैम का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा है रोम, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने सभी का कार्य जो है पूरा डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है कि रैम क्या करता है, रोम क्या करता है। इसमें सिर्फ पूछा गया है कि कंप्यूटर को कितने भाग होते हैं, तो हमें कंप्यूटर के सिर्फ भाग बताने हैं बस, और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं बताना है। दूसरा है इनपुट और आउटपुट उपकरण, यानी कि डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या है, तो सबसे पहले मैंने इनपुट उपकरण यानी इनपुट डिवाइस के बारे में बताया है। तो पहला है कीबोर्ड, ठीक है, दूसरा है माउस, और तीसरा है लाइट पेन। फिर उसके बाद आता है प्रकाशीय या चुंबकीय स्कैनर, फिर है टच स्क्रीन, फिर माइक्रोफोन, फिर है ट्रैक बॉल, फिर है जॉयस्टिक, फिर है वेब कैमरा, ठीक। इसके अलावा भी आता है OMR, OCR, MICR, OBR और डिजिटल टैबलेट। ये सारे क्या हैं, इनपुट उपकरण हैं, ठीक है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव में भी हमसे पूछे जा सकते हैं इनमें से, कि इनमें से क्या इनपुट उपकरण है, ठीक है। तो कभी कभी फ्रेंड्स, कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनपुट उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं इनमें से, है ना। तो हमें इन इनपुट उपकरणों का नाम याद कर लेना है, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव भी हमसे पूछा जाए तो हमें पता रहे कि हाँ ये इनपुट डिवाइस है हमारी। फिर सेकंड आता है आउटपुट डिवाइस यानी आउटपुट उपकरण। आउटपुट उपकरण में मेनली चार ही होते हैं, पहला है मॉनिटर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है स्पीकर, और चौथा है हमारा प्लॉटर। फिर आता है हमारा द्वितीय स्मृति उपकरण, यानी कि हमने देखा पहले मुख्य मेमोरी, यानी कि यहाँ पे हमने देखा है ना, ये मुख्य मेमोरी, ठीक है। मुख्य मेमोरी देखा हमने। मुख्य मेमोरी यानी कि प्राथमिक स्मृति, यानी कि प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को हमने कितने भागों में बांटा है, रैम और रोम में बांटा था। और दूसरा है हमारा द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हमारी कौन कौन से डिवाइस आती हैं, फ्लॉपी डिस्क आती है, ठीक, हार्ड डिस्क आती है, कॉम्पैक्ट डिस्क आती है, चुंबकीय टेप आता है, पेन ड्राइव आती है, ब्लू रे डिस्क आती है, और CD और DVD ड्राइव आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी मेमोरी। फिर होता है हमारा प्रोग्राम, ठीक है। अब कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में तो हमने देख लिया, ठीक है, लेकिन हमें कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में भी ज़रूरी है जानना, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। तो कंप्यूटर के भागों में हार्डवेयर भी आता है और कंप्यूटर के भागों में सॉफ्टवेयर भी आता है, ठीक है। तो है पांचवा आ जाता है प्रोग्राम, ठीक। तो प्रोग्राम के अंदर क्या है, क्या लिखा हुआ है, प्रोसेसर। पहला है प्रोसेसर। प्रोसेसर को CPU भी कहा जाता है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। प्रोसेसर के दो भाग होते हैं। प्रोसेसर के इसमें दो भाग बताए गए हैं, पहला ALU और दूसरा CU। मतलब जैसे कि मैंने पहले भी यहाँ पे प्रोसेसर के दो भाग, प्रोसेसर है ना, ALU और CU बताया है। यहाँ भी प्रोसेसर के दो भाग हैं, है ना, CU ALU और CU। अब दूसरे ALU का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने ALU का पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, ALU को भी और CU को भी मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद आता है हमारा मुख्य स्मृति, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, पहले मैंने पूरे लाइन बाय लाइन, मतलब मैंने पूरी लाइन से सारे उन इनपुट उपकरण और आउटपुट उपकरण, मतलब मैंने पूरे पहले कंप्यूटर के पूरे भागों को यहाँ पर लिख लिया है, ठीक। पूरे भागों को मैंने यहाँ पर लिख लिया है ना। फर्स्ट जो हो हमारा पांचवा है हमारा प्रोग्राम। पहला हमारा क्या था, प्रोसेसर। दूसरा हमारा मुख्य मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी। तीसरा है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस। चौथा है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, और पांचवा है हमारा प्रोग्राम। यानी कि ये पांच चीज़ों से मिलकर हमारा कंप्यूटर बना है, ठीक। अब यहाँ पर हमने पांचों चीज़ों का क्या किया है, पूरे विस्तार से वर्णन कर दिया, ठीक। जैसे हमने प्रोसेसर के बारे में, जैसे ये प्रोसेसर है तो प्रोसेसर के बारे में हमने बताया है कि प्रोसेसर क्या चीज़ है। फिर प्रोसेसर दो भागों में बांटा है, तो प्रोसेसर दो भागों में बांटा है, तो प्रोसेसर के दो भागों को भी हमने डिस्क्राइब किया है यहाँ पर कि प्रोसेसर के ये दो भाग, ALU का क्या कार्य है और CU का क्या कार्य है। फिर आता है हमारा मुख्य स्मृति। मुख्य स्मृति में हमने, मुख्य स्मृति क्या होती है, ठीक है, वो चीज़ हमने यहाँ पे डिस्क्राइब की है फ्रेंड्स।
उसके बाद फिर हमने मुख्य स्मृति के प्रकार, स्थायी स्मृति और अस्थायी स्मृति बताया है। यानी कि मुख्य स्मृति यानी कि मेन मेमोरी के भी दो भाग होते हैं, है ना। पहला होता है हमारा, है ना, टेम्परेरी परमानेंट मेमोरी, और होती है हमारी टेम्परेरी मेमोरी। ठीक, अब यहाँ पर हम स्थायी मेमोरी के बारे में हमने यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, कि ये कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है यानी स्मृति है, जिसमें डाटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है, अर्थात बिजली के चले जाने पर भी हमारा डाटा डिलीट नहीं होता। ये एक स्थायी मेमोरी हो गई। और अस्थायी मेमोरी किसे हो कहते हैं, जब बिजली चली जाती है, अचानक से लाइट चली जाती है, तो हमारा कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाता है, जिस पर कुछ भी जो भी आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है वो सेव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी अस्थायी मेमोरी के अंतर्गत, वो डाटा दिखाई देता है। फिर हमारा इनपुट आउटपुट उपकरण है ना, इसमें भी इनपुट उपकरण के बारे में हमने पूरा बताया गया है। इनपुट उपकरण क्या होते हैं उसको डिस्क्राइब कर दिया, फिर आउटपुट उपकरण क्या होते हैं इसको भी डिस्क्राइब कर दिया, फिर हमारा द्वितीयक मेमोरी उपकरण को भी हमने डिस्क्राइब कर दिया। फिर लास्ट में हमने प्रोग्राम के बारे में बताया कि प्रोग्राम होता क्या है। तो आदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है, और इन्हीं प्रोग्राम से मिलकर सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, आदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, और इन्हीं प्रोग्रामों से मिलकर सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया पूरा। ठीक है, हमारा जो एक क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स। ठीक है, आपको नोट्स बनाने में बहुत आसानी होगी मेरे नोट्स के द्वारा, और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे मेरे नोट्स के द्वारा। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मैं आगे भी और वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।